गांव की सुबह आज कुछ अलग सी थी। हवा में जैसे किसी मीठे सुर की गूंज थी। सान्वी अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रही थी। आदित्य का अचानक गांव आना, उसकी मौजूदगी की गर्माहट, सब कुछ जैसे एक सपने की तरह था। लेकिन सपनों के सच होने से पहले अक्सर सवालों की कतार लगती है। अभी भी बहुत कुछ ऐसा था जिसे कह पाना सान्वी के लिए आसान नहीं था। आदित्य से बात करते हुए उसके लब हंसते थे, पर दिल कहीं गहराइयों में डरता भी था, कहीं ये पल बस कुछ दिनों के मेहमान न हो। उसी पल दादी की आवाज आई, सान्वी बेटा, नाश्ता कर ले। आदित्य बाबू भी नीचे तख्त पर बैठे हैं। वो हल्के से मुस्कुराई और दुपट्टा ठीक करते हुए नीचे उतर आई। आंगन में बैठा आदित्य दादी के साथ बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो सान्वी को हर बार उसके पास होने पर मिलता था। गुड मॉर्निंग, सान्वी ने मुस्कराते हुए कहा। आदित्य ने नजर उठाकर देखा। गुड मॉर्निंग मिस पहाड़ी गुलाब, वो हंस पड़ी। ये नया नाम कब से? तुम्हारे मुस्कराने से जो खिला रहता है दिल, उसे कोई और नाम नहीं मिला, आदित्य ने शरारती अंदाज में कहा। दादी ने दोनों को प्यार से देखा और चाय की ट्रे पकड़ा दी। लो तुम दोनों, थोड़ा अकेले में बात कर लो, मैं पूजा कर लूं। सान्वी और आदित्य दोनों थोड़े संकोच में मुस्कुराए, लेकिन दादी के जाने के बाद एक चुप्पी सी छा गई। कुछ पलों बाद आदित्य ने धीरे से कहा, सान्वी, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं सुनने के लिए हमेशा हूं। सान्वी ने एक गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरे लिए बहुत खास है। लेकिन जब तुम शहर लौट जाओगे, तब क्या होगा? हम फिर से अलग हो जाएंगे? आदित्य ने उसका हाथ थामा। हमारा रिश्ता वक्त और दूरी से बड़ा है, सान्वी। हाँ, मैं शहर में काम करता हूँ, लेकिन मेरा दिल यही है, तुम्हारे साथ। मैं अब कुछ बदलना चाहता हूँ। सान्वी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीनों के लिए यहीं गांव में रहूँ। एक डिजिटल क्लासरूम प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है। गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और तुम्हारे लिए भी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और सान्वी की आंखों में आंसू। ये खुशी के आंसू थे। वो कुछ नहीं बोल सकी, बस सिर हिलाकर उसकी बात को कबूल कर लिया। लेकिन उनके इस मीठे पल के ठीक बाद एक परछाई सी आ टपकी। गांव की औरतें बाहर से आते हुए बातें कर रही थीं। उस शहर वाले लड़के का हर रोज यहाँ होना अब सबकी नजर में आ गया है। वो लड़की सान्वी, उसकी इज्जत का क्या होगा? दादी भी अब कुछ नहीं कहती। जमाना बदल रहा है पर गांव नहीं। सान्वी की आंखों में वो शब्द चुभने लगे। आदित्य ने सब सुन लिया था, लेकिन वो शांत रहा। उसने सान्वी से कहा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं न, सब ठीक कर दूंगा। प्यार को छुपाना नहीं चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। सान्वी ने धीरे से कहा, प्यार तो मैंने कभी छुपाया ही नहीं, बस समाज की नजरों से बचाया। तो अब वक्त है समाज की आंखों में आंखें डालकर खड़े होने का। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा। उसी शाम आदित्य गांव के स्कूल गया, वहां के हेडमास्टर से मिला। उन्होंने उसकी योजना को सराहा। शहर के लड़के अगर गांव की भलाई के लिए आए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? इधर सान्वी दादी के पास बैठी थी। दादी, क्या सच में गांव वाले हमारे बारे में बुरा सोचते हैं? दादी ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, लोग तो भगवान में भी दोष ढूंढ लेते हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन साफ है तो किसी की सोच तुम्हारी राह नहीं रोक सकती। सान्वी की आंखों में आत्मविश्वास की एक नई लौ जली। रात के खाने के बाद आदित्य और सान्वी घर के बाहर बैठे थे। तारे भरे आसमान के नीचे सन्नाटा था, पर दिलों में हजारों आवाजें थीं। सान्वी, मैं तुम्हारे साथ हर सुबह उठना चाहता हूँ, हर शाम तुम्हारे साथ चाय पीना चाहता हूँ। क्या तुम? वो रुक गया। सान्वी ने मुस्कराकर उसकी बात पूरी की। क्या मैं तुम्हारे सपनों में पल बनकर रहूं? हाँ, आदित्य, मैं चाहती हूँ। उनके हाथ फिर से एक दूसरे में उलझ गए। इस बार कोई संकोच नहीं था, कोई डर नहीं। लेकिन आने वाले दिन क्या रंग लाएंगे? क्या गांव वालों की सोच बदलेगी? क्या उनका प्यार समाज की दीवारों को तोड़ पाएगा? जवाब अगले भाग में। सान्वी की आंखों में उदासी थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून भरी मुस्कान भी थी। आदित्य का हाथ उसके हाथ में था और दोनों गांव की उस पगडंडी पर चल रहे थे जहां से एक समय पर उनका प्यार शुरू हुआ था। आज वही राह उन्हें उनके रिश्ते की मंजिल तक ले जा रही थी। गांव वालों के दिलों में अब भी कई सवाल थे, पर धीरे धीरे आदित्य का व्यवहार, सान्वी की सहनशीलता और दोनों के रिश्ते की सच्चाई लोगों की सोच को बदल रही थी।
एक सुबह आदित्य ने सान्वी से कहा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलोगी? वहाँ मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और हम दोनों वहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। सान्वी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि दादी को समझाकर उनका आशीर्वाद लेकर चलें। वो दोनों दादी के पास पहुँचे। दादी अब पहले से शांत और गंभीर थीं। उन्होंने दोनों को सामने बैठाकर कहा, तुम दोनों ने बहुत कुछ सहा है। मैंने भी कई बार गलत समझा, लेकिन अब जब तुम्हारे रिश्ते की गहराई देखी है तो मुझे अपनी सोच बदलनी पड़ी है। सान्वी की आंखें भर आईं। दादी ने आगे कहा, जाओ, जियो अपनी जिंदगी, लेकिन जब कभी गांव की याद आए तो लौट आना। ये घर तुम्हारा है। शहर में जिंदगी अलग थी, तेज रफ्तार, अलग सोच, नई चुनौतियां। लेकिन सान्वी और आदित्य के बीच का प्यार सब कुछ आसान कर रहा था। सान्वी ने वहां एक गो में काम शुरू किया, जहां वो ग्रामीण लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने में मदद करती थी। आदित्य अपने स्कूल में एक प्रेरणादायक शिक्षक के रूप में जाना जाने लगा। एक दिन आदित्य को एक इनाम मिलने वाला था, बेस्ट एजुकेटर अवार्ड। सान्वी ने उस शाम को खास बनाने की ठान ली। उसने आदित्य के लिए एक छोटा सा समारोह रखा, जिसमें कुछ दोस्त और सहयोगी शामिल हुए। जब आदित्य को बुलाया गया, वो थोड़ा झिझका, लेकिन सान्वी की आंखों की चमक ने उसे हिम्मत दी। इस अवार्ड का श्रेय सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि उस लड़की को भी जाता है जिसने मुझे बदलना सिखाया, मेरी सान्वी, आदित्य ने भावुक होकर कहा। तालियों की गूंज के बीच सान्वी का चेहरा गर्व से दमक रहा था। कुछ महीनों बाद दोनों गांव लौटे। गांव वालों ने अब उन्हें पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। आदित्य ने वहां एक छोटी लाइब्रेरी की नींव रखी, जहां बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सपने देखना भी सीखते। सान्वी ने महिलाओं के लिए एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला। पुराने रिश्ते अब नए रंगों में ढल चुके थे। एक शाम दोनों चौपाल पर बैठे थे और सूरज डूब रहा था। सान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है, एक दिन तुमने कहा था, पलकों पर बसे ख्वाब अगर दिल से चाहो तो जरूर पूरे होते हैं। आदित्य ने उसकी ओर देखा, हाँ, और तुम्हारे साथ मैं हर ख्वाब जी चुका हूँ। दोनों की हथेलियां एक दूसरे में बंध चुकी थीं। हवाओं में सुकून था, आसमान गुलाबी हो चला था। उनकी कहानी अब सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि समाज को आईना दिखाने वाली प्रेरणा बन चुकी थी।